2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों के नतीजे आने हैं। झारखंड की 81 सीटों के नतीजे भी थोड़ी देर में आपके सामने आने लगेंगे। टीवी 9 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देखने जा रहे हैं। रूपेश कुमार हमारे सहयोगी रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, आपने पूरा चुनाव कवर किया, वो कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा आपको नजर आया जिसने इस बार इन चुनावों पर सबसे ज्यादा असर छोड़ा है? देखिए, मुद्दा सबसे ज़्यादा, चाहे उसके डिफेंस में हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया वो था घुसपैठियों का। और घुसपैठिए के मुद्दे के इर्द गिर्द ही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पिच पर ही पूरा चुनाव प्रचार, जो 40 दिनों तक जो चुनाव प्रचार चला, वो कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन, रोटी बेटी और घुसपैठिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और उसी को डिफेंस करता हुआ चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर उनका पूरा गठबंधन, वही दिखा। जिस आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार किया, अब के पहले 4 चुनाव हुए हैं झारखंड में, लेकिन इन चारों चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रामकता के साथ झारखंड की 81 सीटों वाले प्रदेश में चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश भी थी कि जो बिखराव पिछली बार हुआ था, सुदेश महतो के साथ गठबंधन नहीं हो पाया था, जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी, जेडीयू हो या फिर लोजपा को एक सीटें दे करके वो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने 100 रैलियां यहां पर की हैं। राहुल गांधी यहां पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। बिल्कुल 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 रूपेश, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने देखिए बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाती है, महाराष्ट्र में एमवीए की ही जीत होगी, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। जल्दी से सुनते हैं। जो विपक्ष हमारे हैं, मतलब सत्ता पक्ष अभी जो हैं, वो भी हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार बनी हुई है। वो हमेशा ध्रुवीकरण करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, अशांति का, हिंसा का माहौल बनाते हैं। वो उचित नहीं कहा जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि काउंटिंग में बहुत स्मूथली हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं आपने सुना। महाराष्ट्र की सियासत को बखूबी समझते हैं। समीर चौगांवकर जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर जी, एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, इन सब का जिक्र होने लगा है। क्या इस बार जो मैंडेट है वो क्लियर होगा या फिर इस कदर फ्रैक्चर्ड होगा कि इन सब की नौबत आए? देखिए, भी अशोक गहलोत जी का बयान आप दिखा रहे थे। अशोक गहलोत तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो राजस्थान में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो हॉर्स ट्रेडिंग से बनी है। हॉर्स ट्रेडिंग तो अशोक गहलोत ने की थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष का कहा था, तो कैसे विधायकों को इकट्ठा उन्होंने कर लिया था। वो तो अशोक गहलोत की बात है। देखिए, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार महायुति की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। महाविकास आघाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 150 के आसपास और 150 से ज्यादा सीटें महायुति लेकर आ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। किसी निर्दलीय या किसी अन्य छोटे दलों के समर्थन की जरूरत महायुति को नहीं पड़ेगी। जो 3 दल है महायुति में, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल बनकर आएगा, जिसके 100 से ज्यादा सीटें आने की संभावना है। एकनाथ शिंदे जो 35 और से 40 के ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। और तीसरे अजित पवार, जिनको कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में जिनकी खाली 1 सीट आई थी, मुझे लग रहा है इस बार वो विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि शरद पवार के मुकाबले उनका प्रदर्शन थोड़ा कम रहेगा, फिर भी मुझे लग रहा है कि वो एक 25 से 30 सीटें लेकर आएंगे। तो पूर्ण बहुमत की सरकार महाविकास आघाड़ी बनाने जा रही है। महाविकास आघाड़ी महायुति बनाने जा रही है। और देवेंद्र फडणवीस मुझे लग रहा है अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, यहां पर हम लगातार आपके सामने एक बड़े पैनल के साथ आपको बता रहे हैं कि आगे जो नतीजे आज आने वाले हैं वो कैसे हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाविकास आघाड़ी से जुड़ी हुई, और वो बड़ी खबर आपके सामने रखें। देखिए, इलेक्शन ब्रेकिंग शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा सीट वाले का सीएम, ऐसा फॉर्मूला नहीं। सीएम की रेस पर बयान देना गलत, मिलकर चर्चा के बाद चेहरा तय होगा, ये संजय राउत ने कहा है। ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है।